नमो बुद्धाय। ओम यमाय धर्मराजाय चित्रगुप्ताय वै नमः। आज हाथरस में सिकंदराव एक सत्संग के दौरान बड़ी दुखद घटना घटित हुई। जनता दल इंद कुमार गुजराल की राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान नेत्री श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। भगवान अक्षरदाता श्री चित्रगुप्त महाराज से श्रीमती सिन्हा जी ने कामना किया कि मृतकों को की आत्माओं को शांति मिले, उनके घर परिवार शुभचिंतकों को इस दुख को सहन करने की असीम शक्ति भगवान चित्रगुप्त जी प्रदान करे। मैं महर्षि प्रकाश बौद्ध महिषासुर, चित्रगुप्ताश्रम, मिर्रिका धाम। सवाल इस बात का उठता है, जो चर्चा चल रही है चारों तरफ, कि हाथरस जैसी घटनाएं आखिर जब कब हो जाती है तो क्यों हो जाती है? शासन है, प्रशासन है, ये सब क्या करता रहता है? जिस प्रकार से भीड़ इकट्ठा होती रहती है, वैसा नहीं केवल धार्मिक आयोजनों में, विभिन्न सांस्कृतिक आयोजनों में भी भीड़ हो जाती है। कुछ ऐसे स्थान है जहां पर सदैव भीड़ रहती है, तो भीड़ का प्रबंधन होना चाहिए। इसके लिए जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी और इसके ऊपर के अधिकारी, मंडल स्तर के अधिकारी, फिर प्रदेश के अधिकारी, आखिर ये सब जनता के टैक्स का पैसा है, आखिर ये सब कहाँ जाता है? कैसे इसका उपयोग हो रहा है? उपयोग होने के बजाय दुरुपयोग हो रहा है। LIU की टीम है, IB की टीम है, ये सब क्या करते रहते हैं? आखिर जनता के गाढ़ी कमाई के पैसे से ही तो इन सब की सैलरी दी जा रही है। और इस प्रकार की घटनाएं कैसे घटित हो जाती है? हाथरस की घटना में लगभग 1 सैकड़ा से अधिक, लगभग 125 लोगों की मृत्यु का समाचार है, दुखद मृत्यु का समाचार है, और सैकड़ों लोग घायल हैं। तो अब घायल हैं जो नहीं रहे, उनके दिल पर क्या बीतती होगी, ये तो सब विषय है ही। लेकिन सबसे बड़ा विषय शासन प्रशासन आखिर क्या करता रहता है? क्या लखनऊ दिल्ली में सिर्फ एंजॉय करता रहता है? और केवल शासन प्रशासन को ही लोकतंत्र में नहीं ठहराया जा सकता है कि नहीं साहब यही गड़बड़ है। गड़बड़ तो वह जनता भी है जो कि भाई एक जाति को जिताना है, एक जाति को हराना है। हमारी जाति का आदमी है, चाहे जैसा हो, बुरा हो, भला हो, अच्छा हो, नालायक हो, जाति का आदमी, हम उसको जिताएंगे। ये जातिवाद। फिर संप्रदायवाद, अपना संप्रदाय है भाई, हमको तो एक संप्रदाय को का पार्टी है वो, हम उसको तो हराना ही हराना है। तो ये जातिवादी संप्रदायवादी लोग जो हैं, यह भी इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि वह सब, उनका ध्यान कभी नहीं जाता है कि DM क्या कर रहा है, SP क्या कर रहा है, SDM क्या कर रहा है, CO क्या कर रहा है, SO क्या कर रहा है, तहसीलदार क्या कर रहा है, कानून को क्या कर रहा है, लेखपाल क्या कर रहा है। उनको सिर्फ अपनी जात से मतलब है कि भाई जात का आदमी मुख्यमंत्री बन जाए, जात का आदमी विधायक बन जाए, जात का आदमी सांसद बन जाए, बस सब कुछ गया भाड़ में। जौनपुर में पत्रकार आशुतोष श्रीवास्तव की हत्या हो गई, और हत्या वह जमीन के सिलसिले में। आशुतोष श्रीवास्तव जी लड़ाई लड़ रहे थे अवैध कब्जों को हटवाने के लिए, जो जमीनें हैं, और कायस्थ समाज की, पूरे देश भर की तमाम जमीनें हैं। चूंकि कायस्थ समाज पर्याप्त देखभाल नहीं कर पाता है, कायस्थ समाज शहरों में रह रहा है, नौकरी के सिलसिले में बाहर रह रहा है, और गांव में जो जमीन है उसकी, उस पर दूसरे लोग कब्जा कर रहे हैं। और केवल कायस्थों की व्यक्तिगत जमीन ही नहीं, तमाम मठ मंदिर हैं, चित्रगुप्त मठ मंदिर हैं, उनकी जमीनों पे कब्जा हो रहा है। नैमिषारण्य में तो बाकायदा एक चित्रगुप्त मंदिर, सतयुग कालीन चित्रगुप्त मंदिर, जिसके बारे में कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने वहां बैठ करके रामचरितमानस की भी पंक्तियां भी लिखी। उस चित्रगुप्त मंदिर को ढा दिया गया और उसकी FIR भी नहीं लिखी गई। स्थानीय स्तर पर लोगों ने आवाज उठाई, उनकी आवाज को अनसुना कर दिया गया, क्योंकि उसके पीछे सीधा वोट का गणित लगता है कि भाई कायस्थ समाज हमारा क्या कर लेगा, कितना वोट है कायस्थों का, कितना वोट देता है कायस्थ। जबकि इस लोकसभा चुनाव 2024 में कायस्थ समाज ने की भूमिका से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।
कायस्थ समाज ने निर्णय लिया और जो परिणाम आया उस परिणाम में कायस्थ समाज की भूमिका स्पष्ट दिखी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कार्यालय के अंदर ये स्वीकार किया कि कायस्थों ने हमें समर्थन दिया। परिणाम हुआ कि भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। जिस अयोध्या को अयोध्या हो रही है, उस अयोध्या में समाजवादी पार्टी को जिताने में, भाजपा को हराने में भी कायस्थ समाज की बड़ी भूमिका रही, कायस्थ मतदाताओं की भूमिका रही। क्योंकि कायस्थ मतदाताओं के ने ये महसूस किया कि भारतीय जनता पार्टी कायस्थ समाज की उपेक्षा कर रही है, उत्पीड़न कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में चित्रगुप्त मठ मंदिरों पे अवैध कब्जे हो रहे हैं। जैसे चित्रगुप्त आश्रम मिर्री कला पर अवैध कब्जा है और कुछ विशेष सांप्रदायिक तत्वों के द्वारा कब्जा किया गया। ये कब्जा सपा और बसपा कांग्रेस की सरकारों में हिम्मत नहीं हुई। नैमिष में जो मंदिर गिराया गया वो भाजपा की सरकार में गिराया गया, अभी फरवरी इसी 2024 में। इन्हीं सब बातों के कारण कायस्थ समुदाय नाराज रहा। दूसरी नाराजगी की वजह उत्तर प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश में तो संघ भाजपा ने आज तक किसी कायस्थ को लोकसभा का टिकट ही नहीं दिया, इसलिए भी नाराज रहे। तो वो परिणाम आए, लोकसभा चुनाव परिणाम में दिखे। तो जनता को जातिवाद से ऊपर उठ करके जो सरकारी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन पर भी नजर रखनी होगी। और जो हमारे जनसेवक हैं, हमारे विधायक जी, सांसद जी, ब्लॉक प्रमुख जी, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, पंच, ये क्या कर रहे हैं? क्या जनहित में काम कर रहे हैं या केवल फर्जी कागजों में हस्ताक्षर करके, फर्जी रिपोर्ट बना करके जो दिन दूना रात चौगुना केवल रुपया पैदा कर रहे हैं, अरबपति खरबपति बन रहे हैं? तो जनता अगर एमएलए एमपी माने जितना शासन के लोग हैं उनसे आंख मूंदेगी, जितना प्रशासन के लोग हैं, डीएम एसपी एसडीएम सीओ, इन सबसे आंख मूंदेगी, उतनी ही इस प्रकार की घटनाओं को न्योता मिलेगा। दूसरी खबर यह भी है कि इंदिरा गठबंधन माने इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन अलायंस, इंदिरा गठबंधन, ये पिछली बार तो समर्थन कर दिया। हमारे यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, किरण सिन्हा इंडिया गठबंधन के पक्ष में रहे। और खास तौर से उत्तर प्रदेश में, बिहार में जनता दल आई की राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान नेत्री श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा ने आह्वान कर दिया कि बिहार में कांग्रेस सपा के गठबंधन को जिताइए, बिहार में कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल की गठबंधन को जिताइए। वहां पर सीपीएमएल भी था, कम्युनिस्ट पार्टियों को भी शामिल थी और परिणाम भी उनको अच्छा मिला। लेकिन इस बार उपचुनाव में इंडिया गठबंधन भी तैयारी कर रहा है। आज जो चर्चा हुई किसान पार्टी के अध्यक्ष बीएल वर्मा जी से, तो उन्होंने भी बताया कि उत्तर प्रदेश की अंबेडकर नगर की कटेहरी विधानसभा क्षेत्र, मिर्जापुर का मझवा विधानसभा क्षेत्र और फूलपुर विधानसभा क्षेत्र प्रयागराज की सीटों को पर बैठकें हो गई हैं, बातचीत हो गई। कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट पर बात हो गई है और मौलिक अधिकार पार्टी चुनाव लड़ेगी मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र अयोध्या से, जहां से अवधेश जी जीते हुए हैं, अयोध्या के सांसद बने हुए हैं। और इसी तरीके से मैनपुर की करहल विधानसभा सीट के लिए ही बातचीत की जा रही है। कुंदर की सीट के लिए भी देखा जा रहा है और भी जो कई सीटें हैं उन पर भी खैर की से अलीगढ़ की खैर सीट जहां से अनूप प्रधान जी जीत करके सांसद बने हुए हैं, जो विधायक थे, उन सीटों पर भी बातचीत हो रही है और उस पर व्यापक बातचीत करने के लिए 5 तारीख को भी एक बैठक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होगी। तो इंदिरा गठबंधन उपचुनाव में चुनाव लड़ेगा, फिलहाल अभी किसी दल का समर्थन नहीं करेगा। ये जो है खबरें हैं। और खबर रांची में देखा जाए तो रांची झारखंड में हेमंत सोरेन जी के जेल से आने के बाद अब चर्चा चल पड़ी है कि चंपई सोरेन जो इस समय झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, वो वहां से हट सकते हैं। और दूसरी चर्चा इस बात की, बिहार में नीतीश कुमार जी महामहिम राज्यपाल जी से मिले, तो जब महामहिम राज्यपाल जी से मिले
तो चर्चा चल पड़ी कि बरसात में इस तरीके की रिमझिम पानी बरस रहा है, किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है दिख रही है, फिर भी राज्यपाल से क्यों मिले? तो चर्चा इस बात की चल पड़ी है कि भाई चुनाव जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी विधानसभा का करा लिया जाए, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई-एमएल वगैरह के जो रहा, सीपीआई-एमएल की तो 2 सीट निकली, कांग्रेस की 3 सीट निकली और राष्ट्रीय जनता दल 4 सीट जीती। तो 4 सीट गोपालगंज उसने जीता और पाटलिपुत्र से जीती, बक्सर से सुधाकर सिंह जीते और औरंगाबाद से सुरेंद्र यादव जीते, पाटलिपुत्र से मीसा भारती जी जीती। तो इस प्रकार से 4 सीट राष्ट्रीय जनता दल जीता और कांग्रेस सासाराम सीट जीती और इस प्रकार से जो 2 और सीटें कांग्रेस जीती किशनगंज से और कटिहार से। इसके अलावा सीपीआई-एमएल आरा और काराकट से जीती। तो बाकी 75% सीट तो एनडीए गठबंधन जीता, जिसमें 12 सीट भाजपा, 12 सीट जदयू और 6 सीट 5 सीट जीते रामविलास पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा, रामविलास पासवान जीते और 1 सीट अवामी मोर्चा, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा गया से जीतनराम मांझी जीते। तो ये दिख रहा है कि जो 75% जीत हुई है, माने बिहार की 40 सीटों में से 30 सीट एनडीए गठबंधन जीत गया, तो मौका अच्छा है और मौका देख के चौका मार लिया जाए। तो जो महाराष्ट्र के चुनाव हो रहे हैं तो उनके साथ ही बिहार का भी चुनाव करा दिया जाए, अक्टूबर-नवंबर चुनाव करा दिया जाए। तो उस पर बातचीत तो जो पटना की गलियों में बात चल रही है कि भाई पूरी ताकत नीतीश जी चाहते हैं और नीतीश जी इसी श्रृंखला में अभी संजय झा जी को जो राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया, तो वो कार्यवाहक अध्यक्ष बनाने के पीछे भी यही मंशा है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में कभी मायावती जी ने एक सोशल इंजीनियरिंग किया, माने नकुल दुबे, ब्रजेश पाठक, पिंटू मिश्रा, अंटू मिश्रा, सतीश चंद्र मिश्रा, इन सबका कॉम्बिनेशन बनाया गया। ये दीगर बात है कि जैसे ही मायावती जी कमजोर हुई, चुनाव हारी, फिर ब्रजेश पाठक भी छोड़ करके चले गए, नकुल दुबे भी छोड़ के चले गए, अंटू मिश्रा भी चले गए, माने तब रामवीर उपाध्याय भी चले, माने जितने बड़े बड़े बाहुबली धुरंधरी आए थे सब सपा को, माने बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के चले गए। तो अब देखना है कि भाई जनता दल यूनाइटेड के लिए क्या हो सकता है। तो संजय झा को उन्होंने शामिल किया है और कि उपचुनाव में लाभ मिल सके। और एक बात और बिहार से बड़ी तेजी के साथ उतर रही है, जो चर्चा चल पड़ी है कि जनता दल यूनाइटेड 2 लोगों को राज्यसभा भी भेज सकती है। एक 2 लोगों में से एक के किरण सिन्हा जो इस समय जनता दल आई कुमार गुजराल की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनका व्यापक जनाधार यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में व्यापक रूप से है, आसाम, विभिन्न प्रांतों में, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जिनका व्यापक जनाधार है, उन माननीय किरण सिन्हा जी को भी राज्यसभा भेजा जा सकता है जनता दल यूनाइटेड के माध्यम से और केंद्र सरकार में मंत्री भी बनाया जा सकता है, ताकि बिहार के चुनाव को जीतने में आसानी हो। और जो दूसरे राज्य हैं उनमें भी माननीय किरण सिन्हा जी के माध्यम से पैठ बनाने की कोशिश की जा सकती है। ये भी खबरें हैं जनता दल यूनाइटेड के माध्यम से। और दूसरा ये है कि जनता दल यूनाइटेड ये भी विचार कर रही कि केसी त्यागी, माने जो उत्तर प्रदेश के हैं और लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं, राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं, इस समय जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, तो उनको भी भेजा जा सकता है। तो मैंने किरण सिन्हा और केसी त्यागी में से किसी एक व्यक्ति को राज्यसभा भेजा जाएगा। काफी कुछ उम्मीद है कि किरण सिन्हा जी राज्यसभा जाती हैं तो किरण सिन्हा जी को मंत्री भी जेडीयू के कोटे से केंद्र सरकार में बनाया जा सकता है। और तीसरी जो खबर है वो ये है कि उपेंद्र कुशवाहा का लगभग भाजपा से माना जा रहा है कि भाजपा के कोटे से राज्यसभा जाएंगे और उपेंद्र कुशवाहा भी मंत्री बन सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के कोटे से उपेंद्र कुशवाहा
जा रहे हैं। आप सब देखते रहें जनता खबर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महर्षि चंद्र प्रकाश बौद्ध, महिषासुर।